हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेंजेंट थ्योरी क्लासेस। मेरा नाम है अमन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 5.1 हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, पहले की सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी है, आप जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। दिस वन इज द लेक्चर नंबर 7। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम एक्सरसाइज में जो जो पढ़ेंगे ना उसके बारे में हल्का सा देख लेते हैं, क्विक रिकैप कर लेते हैं। वैसे इंट्रोडक्शन की वीडियो में सारी चीज़ें पढ़ाई थी, लिंक कहाँ है डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर सकते हैं। चलते हैं सीधा वीडियो में। जैसे कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 के अंदर देखा था कि हम लोगों को सिर्फ ए या फिर डी की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन इस वाली एक्सरसाइज में ये सब नहीं करके हमको एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, और वो फॉर्मूला है आपका ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपके पूरे एपी के चैप्टर में। इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इसके अंदर जो भी आपको टर्म्स दे रखी हैं वो किस किस तरह से वो देख लीजिए। ए एन होता है आपका एनथ टर्म ऑफ एपी, एनथ ऑफ एपी। ठीक है, ए होता है आपका फर्स्ट टर्म, डी होता है आपका कॉमन डिफरेंस, और एन होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स। बस इन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको ये वाले फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जैसे क्वेश्चंस के अंदर कुछ कुछ ट्विक्स आएंगे उनको हम लोग कवर कर ही लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी का जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं आज की क्लास में, जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर हमको इसी चीज़ को लेके चलना है। तो आपको फॉर्मूला कौन सा याद करना है? आपको फॉर्मूला याद करना है ये वाला, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। चलिए जी, शुरुआत करते हैं हम हमारे क्वेश्चन से। ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज इन द फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस है, एंड ए एन द nth टर्म ऑफ एन एपी। कहने का मतलब ये है कि ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, हमको ए एन निकालना है। फॉर्मूला क्या है? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन निकालना है तो ए एन इधर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, एल एच साइड में ए एन उसको रहने दो। ए की जगह पे 7 रखेंगे, एन की जगह पे 8 रखेंगे माइनस वन, डी की जगह पे 3 रखेंगे। ठीक है, 7 प्लस 8 माइनस वन 7 होता है, और यहाँ पे आ जाएगा 3। पहले हमेशा ब्रैक मल्टीप्लिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू बॉडमास नियम। ठीक है, इनको 2 मिनट के लिए हटा देते हैं। ये होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। पता होना चाहिए ये, नहीं तो आप लोग 7 प्लस 7 14 करके 14 इंटू 3 42 कर दोगे, वो गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 3 जा 21, आंसर आ गया आपका 28। ए एन की वैल्यू कितनी आ गई? 28। तो ये वाला क्वेश्चन होता है आपका यहाँ पे ख़त्म। एक्चुअली सॉरी, ये वाला पार्ट होता है आपका यहाँ पे ख़त्म। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट वाले पार्ट पे बढ़ते हैं। तो ए दे रखा है, डी पूछा है, एन की वैल्यू दे रखी है, ए एन की वैल्यू 0 दे रखी है। फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू क्या है? 0। ए की वैल्यू क्या है? माइनस का 18। एन की वैल्यू क्या है? 10, 10 माइनस वन। डी की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं दे रखी है, डी को डी ही मानेंगे, क्यों? क्योंकि डी तो निकालना है। तो यहाँ पे 0 है, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा बॉर्डर पार करके, तो ये हो जाएगा प्लस का 18, यहाँ पे हो जाए सॉरी यहाँ पे हो जाएगा इजिकल्स टू 10 माइनस वन होता है आपका 9, 9 इंटू डी। तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18/9। तो यहाँ से मैं डी की वैल्यू लिख सकता हूँ कि डी इज इक्वल्स टू 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। डी की वैल्यू आई आपकी 2, यानी कि तो हमारी डी की वैल्यू आ जाती है 2, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो आ गया है 2। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है आज, क्योंकि वाईफाई रिपेयर हो रहा है, तो कभी भी भैया आ रहे हैं जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग भी वीडियो देखते हुए एडजस्ट करना। वैसे मैं एडिटिंग के दौरान सब कुछ हटाने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी प्लीज़। ठीक है, चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमको ए निकालना है, देखो, और डी दे रखा है, एन दे रखा है, एन एन दे रखा है। तो ए एन की वैल्यू हो जाती है ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू दे रखी है, ये हो गया 5। ए की वैल्यू निकालनी है तो इसको ए ही रहने देते हैं। एन की वैल्यू दे रखी है तो ये हो जाएगा 18 माइनस वन, और डी की वैल्यू दे रखी है माइनस का 3। ठीक है, तो 5 लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ए की जगह पे ए। पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला पोर्शन पहले सॉल्व होता है। तो ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, 5 इज इक्वल्स टू ए प्लस 9 3 जा 20,
माइनस का 27, यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 5 इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस 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 का 27, ठीक है। ए को इधर ही रहने दो, 5 के पास इस 27 को भेज दो। ये माइनस का 27 है यार, तो ये यहाँ पे जाके प्लस का नहीं होगा क्या? होगा, प्लस का 27। तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 32। ये आपका आंसर है। समझ में आ गई बात? चले नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सिंपल चीज़ें हैं, एक भी चीज़ अगर नहीं दे रखी होगी तो हम उसको आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमको ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन निकालना है और ए एन दे रखा है। देखो टर्म्स देख के लग रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन अपने आप में दमदार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, जो नंबर्स है वो पॉइंट में है, डेसिमल में। तो फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1D। ए एन की वैल्यू दे रखी है 3.6, ए की वैल्यू दे रखी है -18.9, एन की वैल्यू पता ही नहीं है, एन माइनस 1 को ऐसे ही रहने दो, पूरे ब्रैकेट को ऐसे ही रहने दो। और डी की वैल्यू आ गई आपकी 3.6 नहीं है, डी की वैल्यू है 2.5। अब सबसे पहले ना, अब मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो क्या करते हैं, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद जो कैलकुलेशन है वो बहुत बड़ी बन जाती है। नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आप क्या करो, सबसे पहले ये वाली टर्म को यहाँ पे लेके जाओ, तो ये हो जाएगी 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 2.5। अभी भी इसको ओपन नहीं करना है, इस चीज़ को ओपन नहीं करना है। देखो फिर से डिस्टर्बेंस आ गया। अब देखो n-1 जो है ना ब्रैकेट में, इसको ऐसे ही रहने देने का, इसको छेड़ने का नहीं है। इसको छेड़ोगे तो आपकी वापस से कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो इसके साथ कुछ भी हरकत नहीं करनी है। शांति से यहाँ पे जो कि दिख रहा है ना, इसको प्लस करो। 18 और 3 21 होते हैं, 21 और 1.5, तो ये हो जाएगा 22.5। ठीक है, प्लस करना सीखना पड़ेगा। और ये हो जाएगा n-1 25 2.5। अब करो सॉल्व, लेकिन अभी भी ओपन करना है क्या? ना जी ना, ओपन तो करना ही नहीं है, ओपन नहीं कर सकते आप। अब क्या करेंगे, 22.5 अपॉन, ये देखो ये पूरा नंबर इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो वहाँ पे जाके डिवीज़न में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको 2.5 से डिवाइड कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे n-1 लिख दिया। अभी भी कुछ नहीं करना है कि वहाँ पे 1 भेज देता हूँ फिर एलसीएम ले लेता हूँ, ये सारी चीज़ें भी नहीं करनी है। आप इसको शांति से सॉल्व करो। 2.5 के टेबल में ये 5 बार में नहीं 9 बार में आ जाएगा। 9 बार में क्यों? क्योंकि 25 इंटू 9 225 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा n9 इज इक्वल्स टू, ये 9 है, n-1, n इज इक्वल्स टू 9 के पास 1 को भेज दो, 9 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 10। तो n की वैल्यू क्या आई? 10। ये है आपका क्वेश्चन का आंसर। तुम इस क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन टफ नहीं है एक्चुअली, देखा जाए तो ये क्वेश्चन टफ तो नहीं ना है, पैटर्न इंपॉर्टेंट है यार करने का। यहाँ पे अगर सॉल्व कर देते तो कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती। ठीक है, नहीं करना। यहाँ पे अगर मैं इसको इस टर्म को यहाँ भेज देता तो भी कैलकुलेशन बढ़ जाती, वो भी नहीं करना। ये पूरी n-1 एक टर्म है, इस टर्म को सेपरेट टर्म की तरह देखो, जैसे 25 को देखा, 17 को देखा, कोई सा भी ऐसा टर्म है ना, वैसे देखोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हमको इधर उधर भेज के प्लस ही करना है, तो ये आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा, ध्यान रखना, ये चीज़ मैं रब कर देता हूँ। ठीक है जी, चले अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट कहता है ए की वैल्यू गेरी, डी की वैल्यू गेरी, एन की वैल्यू गेरी, ए एन की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, डी की वैल्यू ही 0 कर दी, जिससे मल्टीप्लाई करना था वो तो 0 है। तो फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 का डी। ए एन की वैल्यू निकालनी है, अभी निकल जाएगी। ए की वैल्यू 3.5 है और ए एन n-1, तो ये हो जाएगा 105 - 1, क्योंकि n की वैल्यू दे रखी, और d की वैल्यू 0। भैया d की वैल्यू 0 कर दिया आपने, आपको पता है आपने क्या किया? d की वैल्यू 0 करते ही पूरी टर्म क्या हो गई? 0। ये हो गई 0। 0 प्लस 3.5 इज इक्वल्स टू ए एन, मतलब ए एन इज इक्वल्स टू 3.5 प्लस ए एन 0। तो ए एन की वैल्यू कितनी आई? 3.5। यही इसका आंसर होगा। समझ में आया? आ गया होगा।
सो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और इतने डिस्टरबेंस के बावजूद भी पूरी वीडियो आप लोगों ने देखी है तो बहुत बहुत थैंक यू, दिल से शुक्रिया अदा। सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर अच्छा लगा हो, लाइक करके जाइएगा अगर आपको सारे क्वेश्चंस के जो करने का पैटर्न है वो समझ में आया होगा। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।